सो हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में आपको अपडेट देने वाला हूँ आरआरबी पैरामेडिकल 2025 जो अपकमिंग आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आएंगी वो कब तक आने के चांसेस हैं, और आरआरबी रिजल्ट जो कि 2024 में 24 वाली वैकेंसीज का जो हमारा एग्जाम था वो 25 में हुआ था अभी जून में, तो उसका रिजल्ट आने की कब तक प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है, तो इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी गवर्नमेंट फार्मेसी से रिलेटेड है मैं लाता रहता हूँ, ठीक है ना। और आपको ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो एसएससी फार्मासिस्ट हो, चाहे वो रेलवे फार्मासिस्ट हो, या अदर कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी हो, सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल कोई भी, ठीक है ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। सो आपका स्वागत है गिरधर फार्मा पर। सो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आरआरबी पैरामेडिकल 2025 अपकमिंग वैकेंसीज की कब तक आने के चांसेस हैं। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कुछ करता हूँ। देखिए, ये भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2025 के लिए निकाला गया नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, जिसमें गवर्नमेंट ने अब ये कहा है आरआरबी ने कि हम हर साल वैकेंसीज देंगे, ठीक है ना। कम दें ज़्यादा दें उस चीज़ से मैटर नहीं करता, बट लेकिन हम एवरी ईयर वैकेंसी देंगे, क्योंकि आपको पता है 2019 के बाद कोई भी वैकेंसी 2024 तक आरआरबी की नहीं आई थी, ड्यूरिंग कोविड मान लो या कुछ भी मान लो, और उससे पहले भी ऐसा ही होता था कि हर 2-3 साल बाद ही रेलवे भर्ती अनाउंस करता था। बट लेकिन आरआरबी ने अब ऐसा करा 2024 से कि हम एसएससी की तरह अपना लेते हैं। जैसे एसएससी अपना हर साल नोटिफिकेशन रिलीज करता है, कैलेंडर आउट करता है, एनुअली कैलेंडर जिसे हम बोलते हैं, तो इसी टाइप से इन लोगों ने भी अपना एनुअली कैलेंडर ला दिया। मतलब 2024 में भी लाए थे, जो कि इन्होंने होपफुली फुलफिल किया, और अब 25 में भी आ चुका है, ठीक है ना। तो 25 का ये आपके सामने कैलेंडर 25 का ही खुला हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कब आया था ये, मतलब कि 2024 में ही आ गया था 25 का, ठीक है ना। ये देखिए, एनुअल कैलेंडर फॉर द 25 रिक्रूटमेंट थ्रू आरआरबी, जो भी रिक्रूटमेंट होंगे आरआरबी के थ्रू वो 2025 में इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग होंगे। देखिए यार, यहाँ पर जनवरी से मार्च तक इन्होंने बोला था कि हम असिस्टेंट लोको पायलट की भर्तियां निकाल देंगे। वैकेंसीज असिस्मेंट अब देखिए वैकेंसीज जो इनकी गिनी जाएंगी ना वो इस तारीख तक गिनी जाएंगी, मतलब कि 30/6 मतलब 30 जून सन 2026 तक जितनी भी वैकेंसी खाली होंगी वो सब इस आरआरबी में 2025 में भरी जाएंगी। एएलपी मतलब इसी तरीके से सबकी है, ठीक है ना। और देखिए, इसके बाद इन ये तो सब आपके मतलब आपके समझने की बात नहीं है, बट लेकिन प्रपोजल एंड ड्राफ्ट जो है वो कब तक आने के चांसेस थे, तो जनवरी। तो होपफुली आपको पता है आईएलपी के फॉर्म भर भी चुके हैं और बंद भी हो चुका है पोर्टल, ठीक है ना। इसके बाद अब देखिए, हमारी जो सेकंड वैकेंसी आती है वो आती है अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन। आपको पता है जून चल रहा है और अभी तक टेक्नीशियन की भर्ती नहीं आई है। होपफुली ये देखो, इंटरनली मैं आपको एक बात बता दूं कि एएलपी एएलपी कह रहा हूँ, सॉरी, आपका टेक्नीशियन आरआरबी, जिनको आरआरबी टेक्नीशियन बोलते हैं, आरआरबी टेक्नीशियन का इंटरनली नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है ना, जिसमें कि 6 के मतलब 6000 के समथिंग पोस्ट है इस बार, ठीक है ना। जो भी इस आरआरबी में टेक्नीशियन लगते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि बस वो पब्लिक होना बाकी है, ठीक है ना। अब वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आना बाकी है कि टेक्नीशियन के इतने पद आने वाले हैं। इंटरनली सब कुछ हो चुका है, तो आपको होपफुली जून के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी, न्यूज़पेपर और आरआरबी की साइट पर आपको सब जगह मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने अप्रैल से जून तक बोला है, तो ऐसा नहीं है कि अप्रैल से जून तक बोला है तो अप्रैल के बीच में दे देंगे या अप्रैल के बाद दे देंगे। जून बोला है तो इनका लास्ट ही मानकर चलिए, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रखा है कि अप्रैल से जून तक बोला है, तो जून के लास्ट वीक में ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे टेक्नीशियन का, ठीक है ना, आरआरबी टेक्नीशियन का। और उसके बाद से इसकी सभी प्रोसीजर जब भी नोटिफिकेशन निकालेंगे उस दिन से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आने वाला है वो है, मैं आपको जो हमारा काम है मतलब वो है ये देखिए, इन लोगों ने बोला है जुलाई से सितंबर के बीच में, जुलाई से सितंबर के बीच में हम एनटीपीसी ग्रेजुएट और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट दोनों का ही फॉर्म लेकर आएंगे जुलाई से अगस्त के बीच में। उसके बाद जूनियर इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट जो भी है उसी के साथ इन्होंने लगाया है, देखिए, पैरामेडिकल कैटेगरीज को। तो इसका मतलब ये मान लीजिए जून से सितंबर के बीच में पैरामेडिकल की 2025 की न्यू वैकेंसीज आने के बहुत ज्यादा चांसेस ही नहीं, मतलब आकर रहेंगी। अगर आरआरबी ने एनुअल कैलेंडर में डाला है तो इसका मतलब आकर रहेंगी का मतलब आकर ही रहेंगी, ठीक है ना। तो आप अपनी कमर को कस लीजिए और नोटिस वगैरह का वेट मत करिए। अगर आपको तैयारी करनी है तो लग जाइए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। पेपर वही आपका नेक्स्ट ईयर ही होगा, मतलब देखो, सितंबर तक ये लोग सितंबर में अगर फॉर्म ओपन करते हैं, ठीक है ना, पैरामेडिकल के फॉर्म मान लो ओपन करते हैं ये सितंबर में, तो अक्टूबर नवंबर 1-1.5 महीना तो ये फॉर्म चलाएंगे ही। उसके बाद 1-2 महीना ये अपनी डेट सेट करने में लेंगे, उसके 1 आध महीने बाद ही ये मतलब ये मान लो फरवरी मार्च या समथिंग आपका पेपर जाने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये लोग नोटिफिकेशन ही निकाले, तो नोटिफिकेशन आपका सितंबर तक आ जाएगा, ये बात की मैं लिखित में गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आरआरबी ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। उसके बाद जो आपकी लेवल 1 जिसको ग्रुप डी भी बोलते हैं, ठीक है ना, वो जाएगी आपकी अक्टूबर दिसंबर में। इसका पेपर फिर से अगले 2026 के अक्टूबर नवंबर तक ही हो पाएगा, ठीक है ना।
तो क्योंकि अभी आपको पता है, अब देखिए अब बात कर लेते हैं हम जो हमारा पेपर हो चुका है। देखिए जो हमारा पेपर हो चुका है, पेपर हमारा 2024 में आई थी, बट लेकिन पेपर जो हुआ हमारा 25 में हुआ, 25 के भी जून में हुआ। अब इसकी प्रोबेबिलिटी चांसेस क्या है इसके रिजल्ट आने के, रिजल्ट की बात कर लेता हूं मैं। रिजल्ट आने के देखिए रिजल्ट के चांसेस जो मुझे लग रहे हैं जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में, ये इसके हाईली चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है आंसर की चैलेंज वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब तो सीधा सीधा आरआरबी को रिजल्ट ही निकालना है, ठीक है ना। जितनी वैकेंसीज हैं उस वाइज आपका रिजल्ट लग जाएगा, जिस जोन में जितनी वैकेंसी। आपको पता है एक जोन में एक ही जना अप्लाई कर सकता है, बिकॉज इसका रीजन भी है कि आरआरबी ने बोल रखा है कि अगर आपने एक से ज्यादा जोन में अप्लाई किया तो हम आपको डिबार कर देंगे फ्यू मंथ्स फ्यू ईयर्स। वो आरआरबी की मर्जी है कि आपको 1 साल के लिए डिबार करता है, 7 साल के लिए करता है। एसएससी तो मेनली 7 साल के लिए कर देता है, बट लेकिन आरआरबी के अलग रूल्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए रिजल्ट आपका मैंने आपको बता दिया अपनी प्रोबेबिलिटी कि आपके जून लास्ट या जुलाई के स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आने के चांसेस हैं। उसके बाद आपका डीवी होगा, सब कुछ होगा। मतलब देखो ये कोई ऐसी जॉब तो है नहीं कि इसके अंदर आप, ये आरपीएफ कांस्टेबल तो है नहीं कि रेलवे वाली पुलिस है कि आपका पीएसटी होगा, डीबी पीएसटी होगा, मतलब कि फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें, पीईटी वगैरह नहीं होगा। आपका सीधा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के कुछ समय बाद जैसे भी है, अगर देखो जिस जोन से आपने भरा है, सपोज आपने अजमेर जोन चुना है, अगर अजमेर जोन एक्टिव जोन है, अगर अजमेर जोन एक्टिव जोन है तो ये जल्दी से जल्दी डीवी कराने की कोशिश करेगा। और ढीले ढाले एसएससी की तरह है तो ये वैकेंसी 1 साल में कंप्लीट हो, 2 साल में, इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, भी धीरे धीरे काम करते रहेंगे। अगर आपने कोई अच्छे जोन से भर लिया, जैसे आरआरबी इलाहाबाद है, आरआरबी इलाहाबाद अपने काम थोड़े से टाइम पर कर लेती है। अगर आपने इस टाइप का जोन चुना है और आपने मान लो कोई ऐसा जोन चुन लिया कि मतलब जिसकी कहीं से कहीं तक भी कोई वो नहीं है, सपोज किस जोन को ले, कोई अदर जोन ले लेते हैं, जैसे कि गोरखपुर है, हालांकि गोरखपुर अच्छा जोन है, बट मान लो गोरखपुर में सभी चीजें लेट होती हैं, तो सीधी सी बात है आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, तभी भी वो चीजें भी लेट ही होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि गोरखपुर में लेट ही होता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी तो आपको जरूर मिलेगी। और आरआरबी के ही जो भी आरआरबी के क्या बोलते हैं उसे, हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है एक आरआरबी का हॉस्पिटल मैं आपको बता दूं जिसमें मेरा एक दोस्त लगा हुआ है, ठीक है ना। आरआरबी का हॉस्पिटल है लखनऊ में, ठीक है ना, लखनऊ में नियर बाई सफदरगंज। लखनऊ में सफदरगंज रेलवे हॉस्पिटल के नाम से आप गूगल पर भी सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा, उसमें ही वो फार्मासिस्ट में लगा हुआ है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, डीप नॉलेज है इन सब चीज़ों की, तो इसलिए मैं आपके साथ ये सभी अपडेट शेयर करता हूँ। देखिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने लाने वाला हूँ, ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो किस पर आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भैया हमें ये समझा दीजिए कि इसमें मेडिकल किस टाइप का होता है। देखो आपको पता है कि आपका मेडिकल जो है वो C2 लेवल का मांगा जाता है, और अब जब ऐसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तो इसके बाद आपका मेडिकल ही होना है इसके बाद, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, फिजिकली कोई टेस्ट नहीं होगा, आपका मेडिकल ही होगा। तो मेडिकल के ऊपर कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ कि क्या क्या मेडिकल के रूल्स हैं, क्या क्या टेस्ट होता है, सिटी स्कैन, चेक, चेस्ट चेस्ट आपका एक्सरे, सब कुछ जो जो भी होता है, ईसीजी, जितना भी कुछ होता है पूरे की पूरी मेडिकल पर एक लाइव वीडियो, मतलब लाइव नहीं सॉरी वीडियो ही डालूंगा, एक वीडियो आने वाली है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस मेडिकल की जानकारी मैं आपको पूरी कंप्लीट, मेरी जिम्मेदारी है प्रोवाइड करना, ठीक है ना। मेडिकल की जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, नेक्स्ट वीडियो आपको इसी के ऊपर मिलेगी। तब तक के लिए आप बस चैनल को सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है ना। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियो आए तो आपको दिख जाए। कंप्लीट नॉलेज मैं उसमें मेडिकल की दूंगा कि क्या होता है क्या नहीं। देखो सबसे पहले तो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी अपेयर हो रहे हो, मतलब कि नेक्स्ट ईयर के लिए सपोज कोई बच्चा है जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए अपेयर होना चाहता है, तो उससे भाई कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज की इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ उस चीज में घुसोगे तो लिख के ले लो, सिलेक्शन तो छोड़ो, तुम डीवी और उसके कहीं तक भी नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि ये सभी जॉब ऐसी नहीं है कि आप लैक ऑफ नॉलेज के इनमें चलते चले जाओ और आपको सफलता मिल जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। C2 मेडिकल हालांकि बहुत टफ मेडिकल नहीं है, नॉर्मल मेडिकल है, बट फिर भी मेरा काम है आपको समझाना, मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा C2 मेडिकल के रिगार्डिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो इसी पर आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। और नेक्स्ट जॉब आप ही की होगी रेलवे में, अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ही मैं जितनी भी चीजें हैं टेलीग्राम पर आपको एक से एक पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप मान लीजिए आप जीपैट के एस्पिरेंट है और आपको जीपैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, तो मैंने इसी बार का जीपैट जो 2025 हुआ था, जो जीपैट 2025 हुआ था, उसकी की पूरी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर जीपैट के क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अगर आप कोई भी अदर कुछ भी देखना चाहते हैं, मैंने काफी पीडीएफ डाल रखी है, चाहे वो आरआरबी से रिलेटेड हो, एसएससी से रिलेटेड हो। अगर आप जीपैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वहां से देख सकते हैं, मैंने पूरी जीपैट की आपकी पीडीएफ डाल रखी है। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो मेडिकल के ऊपर आने वाली है, आरआरबी में मेडिकल किस टाइप का होता है, क्योंकि जो दोस्त मैंने आपको बताया लखनऊ में लगा हुआ, उसी ने मुझे भेजा है फॉर्मेट। तो हम आपके सामने नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।